what you see. I've tried to win this war, I confess. हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं हरीश राजपूत आज आपके लिए लेकर आए हम लोग 12th क्लास का अकाउंट में चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। स्टूडेंट, हमने लास्ट वीडियो में आपको ट्रीटमेंट और गुडविल समझाया था। उसमें आपका एक टॉपिक रह गया है जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल। अगर आपको बैलेंस शीट में या फिर एडजस्टमेंट में पुरानी गुडविल दैट इज ओल्ड गुडविल आपको मेंशन हो, बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड में हो या फिर एडजस्टमेंट में मेंशन हो, तो हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट आपको ओल्ड गुडविल इज ऑलवेज रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर इन दियर ओल्ड रेशो। पुरानी वाली गुडविल को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में रिटर्न ऑफ कर देंगे हमेशा, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो। स्टूडेंट, ट्रीटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुडविल, गुडविल गिवन इन द बैलेंस शीट, goodwill appearing in the books of the firm should be written off by debiting it to the exiting partners capital account। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर्स अकाउंट डेबिट करेंगे, अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे इन दियर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड बाय क्रेडिटिंग गुडविल अकाउंट। एंट्री होगी आपकी स्टूडेंट ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या फिर all partners current account debit to goodwill account with exiting book value of goodwill being written off among old partner in their old ratio। स्टूडेंट्स, पुरानी गुडविल अगर आपको बैलेंस शीट में दे रखी है या मेंशन है क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में, तो ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में हमेशा रिटर्न ऑफ करनी है, राइट ऑफ करनी है। 7th, Mandeep, Vinod and Abbas are in partners sharing profit in the ratio of 3:1 with effect from 1st April 2020। They agreed to share profit equally। स्टूडेंट, ओल्ड रेशो 3:1 है और न्यू रेशो इक्वली है 1:1:1। For this purpose, the goodwill of the firm is to be valued at 3 years purchase of the average profit of the last 5 years। हमको स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यूएशन भी करनी है, विच वर 1 लाख, 1,50,000, 2 लाख, 2 लाख and 50,000 loss respectively। You are required to give effect to the change by passing a single journal entry showing the working। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आप वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में आप गेनिंग और सैक्रिफाइस निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस गेनिंग शेयर ऑफ द पार्टनर्स। यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, मनदीप, विनोद, अब्बास। इनका ओल्ड रेशो स्टूडेंट 3/6, 2/6, 1/6 एंड न्यू रेशो इक्वली स्टूडेंट 1/3, 1/3, 1/3। जब इनको माइनस किया स्टूडेंट, एलसीएम लेंगे इनका 3/6 माइनस 1/3, एलसीएम लिया 6 आया स्टूडेंट। इसका डिवाइड 6 में 1, 1 इंटू 3, 3 एंड 3 का डिवाइड 6 में 2, 2 इंटू 1, 2, 3 माइनस 2, 1, 1/6। विनोद का स्टूडेंट 2/6 माइनस 1/3 किया तो 0 आया। विनोद ने ना तो सेक्रीफाई किया ना ही विनोद को गेन हुआ, और मनदीप ने स्टूडेंट सेक्रीफाई किया है। अब्बास का हमने निकाला स्टूडेंट 1/6 माइनस 1/3, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो माइनस 1/6 आएगा, दैट इज नेगेटिव, दैट मीन्स अब्बास को गेन हुआ स्टूडेंट। इसके बाद स्टूडेंट हम लोग गुडविल की वैल्यूएशन निकालेंगे। यहाँ पर हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड का इस्तेमाल करना है। हमें पिछले 5 साल का प्रॉफिट दिया है, इनको हम समअप करेंगे और माइनस कर देंगे लॉस को। 1 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख माइनस 50,000 लॉस डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 5 साल का प्रॉफिट दिया आपको, जिसमें 1 साल का लॉस भी है। एवरेज निकल आएगा स्टूडेंट आपका 1,20,000। नंबर ऑफ परचेस ईयर स्टूडेंट क्वेश्चन में 3 मेंशन है, तो 1,20,000 इंटू 3, 3,60,000 इज द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास रेशो ऑलरेडी निकल चुका है। गेनिंग पार्टनर्स को हम लोग डेबिट करेंगे जो कि अब्बास है, और सेक्रीफाई पार्टनर मनदीप है। 3,60,000 इंटू 1/6, 60,000 आपका अमाउंट ऑफ गुडविल निकल आएगा स्टूडेंट। की एंट्री होगी स्टूडेंट 20 अप्रैल 1 को। अब्बास कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,60,000 इंटू 1/6, 60,000 डेबिट टू मनदीप्स कैपिटल अकाउंट 3,60,000 इंटू 1/6, 60,000 being the goodwill adjusted on change in profit sharing ratio।
क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे स्टूडेंट. एक्स, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 5:3:2. दिस इज द ओल्ड रेशो. डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली. फ्यूचर रेशो स्टूडेंट इक्वली 1:1:1 with effect from 1st April 2020. On that date, the goodwill appear in the books at 12,000. Student, already old goodwill book में mention है 12,000. That is old goodwill, existing goodwill, but it was revalued at 30,000. अब जो कि नई फर्म की गुडविल है स्टूडेंट वो 30,000 है. पास जनरल एंट्रीज एज्यूमिंग नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. आपको जनरल एंट्री करनी है स्टूडेंट और बैलेंस शीट में गुडविल आपको नहीं शो करनी है स्टूडेंट. इसमें भी आप सबसे पहले गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालेंगे. इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे. गेनिंग और सेक्रीफाइस शेयर निकालने के लिए पार्टनर्स का ओल्ड रेशो मेंशन स्टूडेंट 5 + 3 + 2 10. ओल्ड शेयर 5/10 एक्स का, वाई का 3/10, जेड का 2/10 एंड न्यू रेशो स्टूडेंट 1/3 1/3 1/3. स्टूडेंट सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह यहाँ पर भी हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे. तो x का शेयर निकलेगा स्टूडेंट 5/10 - 1/3. एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 5/30 आएगा. दैट इज सेक्रीफाई बाय x. y का स्टूडेंट 3/10 - 1/3 किया तो -1/30 आया स्टूडेंट. y को गेन हो गया है, नेगेटिव आ रहा है. z का शेयर निकाला स्टूडेंट 2/10 - 1/3 जो कि आया स्टूडेंट -4/30. जेड को भी गेन हुआ स्टूडेंट. जैसे कि मैंने आपको बताया स्टूडेंट ओल्ड गुडविल एग्जिटिंग गुडविल को हमेशा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में राइटअप करेंगे. एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. 12,000 को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्टूडेंट जो कि हमारा है 5:3:2. तो एक्स का निकलेगा स्टूडेंट 6,000. 12,000 इंटू 5/10. वाई का स्टूडेंट 12,000 इंटू 3/10 3,600. जेड का 12,000 इंटू 2/10 2,400. Being the exiting goodwill written off in old ratio on change in profit sharing ratio. इसके बाद स्टूडेंट्स हमने पुरानी गुडविल रिटर्न ऑफ कर दी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में. अब हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी है जिसके लिए हमें क्वेश्चन में न्यू गुडविल मेंशन है 30,000 और गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाई पार्टनर्स का हमें पता चल गया है. इनका शेयर हमने निकाल लिया स्टूडेंट. एक्स ने सेक्रीफाई किया और वाई और जेड ने गेन किया. जैसे कि हमारी एंट्री होती है स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था कि जो गेनिंग पार्टनर होता है वो कंपनसेशन पे करेगा सेक्रीफाई पार्टनर्स को गुडविल के अमाउंट का. तो गुडविल का अमाउंट मल्टीप्लाई 1/30 जो कि वाई पे करेगा स्टूडेंट. वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 इंटू 1/30 डेबिट 1,000. जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 इंटू 4/30 4,000. टू एक्स कैपिटल अकाउंट एक्स की कैपिटल इंक्रीज होगी स्टूडेंट. वाई और जेड की कैपिटल डिक्रीज हो रही है क्योंकि एक्स वाई और जेड गेन कर रहे हैं और एक्स सेक्रीफाई कर रहा है. तो 30,000 मल्टीप्लाई 5/30 5,000. एक्स को सेक्रीफाई प्रॉफिट सेक्रीफाई करने के बदले में 5,000 गुडविल का अमाउंट मिलेगा जो कि वाई और जेड देंगे 1,000 and 4,000. बीइंग द गुडविल एडजस्टेड ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स. चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अन्नू एंड बाला शेयर प्रॉफिट एंड लॉस in the ratio of 3:2 with effect from 1st April 2020 that decide to share profits equally. स्टूडेंट उनका ओल्ड रेशो 3:2 है और न्यू रेशो इक्वली 1:1 है. गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 50,000. गुडविल की वैल्यू स्टूडेंट 50,000 हमें दी है क्वेश्चन में. पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द अकाउंटिंग ऑफ गुडविल. हमें जनरल एंट्री करनी स्टूडेंट गुडविल की. व्हेन गुडविल इज एडजस्टेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट पॉइंट में हमें दिया स्टूडेंट गुडविल को एडजस्ट करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से. दैट मीन्स गुडविल को रेज नहीं करना, तो हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इसकी. और सेकंड पॉइंट में हमें लिखा है स्टूडेंट व्हेन गुडविल इज रेज एंड रिटर्न ऑफ. दोनों ही हमें केस करने स्टूडेंट. इसमें भी हम सबसे पहले वर्किंग नोट में सेक्रीफाई और गेन का पता करेंगे स्टूडेंट. किस पार्टनर को गेन हो रहा है, किस पार्टनर को सेक्रीफाई. तो वर्किंग नोट बनाएंगे स्टूडेंट. सेक्रीफाई शेयर और गेन शेयर निकालेंगे. हमारे पास ओल्ड रेशो है 3:2, न्यू रेशो है स्टूडेंट इक्वली. तो अन्नू का जो शेयर निकलेगा स्टूडेंट फार्मूला हमारा होता है सेक्रीफाई का ओल्ड प्रॉफिट शेयर माइनस न्यू प्रॉफिट शेयर.
तो अन्नू का स्टूडेंट ओल्ड है 3/5 माइनस न्यू है 1/2। तो इनका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। एलसीएम 10 आया 5 और 2 का, 5 का डिवाइड 10 में 2 टाइम, 2 इंटू 3 6, और 2 का डिवाइड स्टूडेंट्स 10 में 5 टाइम्स माइनस 5 1/10 दैट इज सेक्रीफाई बाय अन्नू। बाला ओल्ड रेशो इज 2/5 माइनस न्यू 1/2। इनका एलसीएम लिया स्टूडेंट हमने, 5 और 2 का 10 आया, 5 का डिवाइड 10 में 2 टाइम, 2 2 जा 4 माइनस 2 का डिवाइड 10 में 5, 5 1 जा 5, 4 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 1/10 दैट इज गेन बाय बाला। नेगेटिव आया इसलिए स्टूडेंट। अब हम दोनों केस करेंगे स्टूडेंट। पहले हम एडजस्टमेंट टी कर देते हैं। केस नंबर ए, डेट 2020 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स, देन एलएफ लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। स्टूडेंट आपको बोर्ड के एग्जाम में और उसके अलावा आप स्कूल के एग्जाम में कोई भी किसी भी टाइप का आप पेपर दें, हर पेपर में आपको परफॉर्मा बनाना कंपलसरी है, क्योंकि आपकी हैबिट बन जाएगी। अगर आप जो आपके स्कूल में प्री बोर्ड होते हैं उनमें आप परफॉर्मा नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट एंट्री करते हैं, तो आपकी आदत ऐसी रहेगी। इसलिए आपको आदत अभी से डालनी है कि आपको परफॉर्मा बनाना है, क्योंकि परफॉर्मा नहीं बनाएंगे तो बोर्ड के एग्जाम में आपके 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, आपको 9 मार्क्स नहीं मिलेंगे परफॉर्मा के। इसलिए परफॉर्मा बनाइए अभी से। चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर बाला को गेन हुआ स्टूडेंट, बाला डेबिट और अन्नू ने सेक्रीफाई किया तो अन्नू क्रेडिट। बाला's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अन्नू's कैपिटल अकाउंट 50,000 टोटल गुडविल स्टूडेंट, और शेयर ऑफ गेनिंग पार्टनर 1/10, 50,000 इंटू 1/10 5,000 डेबिट एंड 5,000 क्रेडिट। गुडविल एडजस्टेड ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। स्टूडेंट सेकेंड केस देखेंगे आप, जब हम गुडविल को रेज करेंगे देन उसके बाद रिटर्न ऑफ करेंगे। तो सेकेंड केस में स्टूडेंट जब हम गुडविल को रेज करेंगे तो आपकी एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 टू अन्नू's कैपिटल अकाउंट टू बाला's कैपिटल अकाउंट। ओल्ड रेशो में 3:2 में 50,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 30,000 20,000 बीइंग गुडविल रेज एंड क्रेडिट टू पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके बाद स्टूडेंट गुडविल को हम लोग राइट ऑफ भी करेंगे। अन्नू's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बाला's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन न्यू रेशो में 50,000 को इक्वली 25,000 गुडविल डेबिटेड टू पार्टनर इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। A and B share profit and loss in the ratio of 3:2 with effect from 1st April 2015. They agreed to share profit equally. Old ratio 3:2 student, new ratio 1:1 है। The goodwill of the firm was valued 30,000. Pass necessary journal entry for the accounting of goodwill. इसमें भी स्टूडेंट आप गेनिंग और सेक्रीफाई शेयर निकालेंगे पार्टनर्स का। हमारे पास ओल्ड रेशो है 3/5 ए का और बी का है 2/5 और न्यू रेशो है स्टूडेंट 1/2 इनको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो 3/5 माइनस 1/2 सॉल्व करके आपका आएगा 1/10 सेक्रीफाई बाय ए एंड बी का 2/5 माइनस 1/2 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो आपका आएगा माइनस 1/10 दैट मीन्स बी गेन बाय 1/10 नेगेटिव आया है इसलिए। अब हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होगी स्टूडेंट, परफॉर्म बनाएंगे आप डेट 2015 अप्रैल 1 पर्टिकुलर देन लेजर फोलियो एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। बी गेनर स्टूडेंट तो बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट ए सेक्रीफाई स्टूडेंट 1/10 of 30,000 3,000 being the goodwill adjusted on change in profit sharing ratio। स्टूडेंट एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे टोटल गुडविल 30,000 दी है और क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लोचेटिंग है, तो आपको ये ज्यूम करना है कैपिटल हमारी फ्लोचेटिंग है जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। तो इलस्ट्रेशन देखेंगे स्टूडेंट, ए बी एंड सी at present share profit and loss in the ratio of 5:3 they decide to share future profit and losses equally with effect from 1st April 2015. Goodwill of the firm has been valued at 90,000. Old ratio 5:3 student, new ratio equally है। टोटल गुडविल हमारे पास दी है at present 90,000. So journal entry under each of the following alternative cases. Case number first, when
नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स। अगर बुक्स में गुडविल अपीयर नहीं है, दैट मीन्स ओल्ड गुडविल नहीं है, तो हम राइट ऑफ भी नहीं करेंगे। केस नंबर सेकंड में स्टूडेंट, व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स 90,000, पुरानी गुडविल हमारे पास 90,000 दी हुई स्टूडेंट। और ये क्वेश्चन स्टूडेंट टी एस अग्रवाल जी की बुक का है, इलस्ट्रेशन। तो देखेंगे स्टूडेंट केस नंबर फर्स्ट। पहले हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा स्टूडेंट। यहाँ पे वर्किंग नोट के लिए आप देखेंगे स्टूडेंट्स, गेनिंग और सेक्रीफाइस रेशो निकालना है हमें। हमारे पास ओल्ड शेयर है पार्टनर्स का 5/10, 3/10, 2/10 एंड स्टूडेंट न्यू शेयर है 1/3, 1/3, 1/3। इनको सॉल्व करके स्टूडेंट डिफरेंस निकल कर आएगा आपका 5/30 माइनस 1/30 माइनस 4/30। तो स्टूडेंट दो पार्टनर ने गेन किया एंड फर्स्ट ने सेक्रीफाई किया। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वर्किंग नोट में, बी और सी दोनों गेन कर रहे हैं स्टूडेंट, और ए जो है सेक्रीफाई कर रहा है 5/30। अब इसके बाद स्टूडेंट आप देखेंगे पिछली स्लाइड को, तो केस नंबर फर्स्ट में व्हेन नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स, पुरानी गुडविल तो है नहीं स्टूडेंट, तो हम एडजस्टमेंट ही करेंगे थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल को एडजस्ट करेंगे। गेनर पार्टनर बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। 90,000 टोटल गुडविल दी है, 90,000 इंटू 1/30 3,000, 90,000 इंटू 4/30 12,000 स्टूडेंट। बी एंड सी डेबिट गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाई पार्टनर ए, एज कैपिटल अकाउंट 90,000 इंटू 5/30 15,000। नरेशन लिखेंगे स्टूडेंट, बीइंग द एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल ऑन चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। केस नंबर सेकंड में स्टूडेंट हमें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ओल्ड गुडविल इज ऑलवेज रिटर्न ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर इन दियर ओल्ड रेशो। तो स्टूडेंट केस नंबर सेकंड की एंट्री करेंगे आप, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। 90,000 को ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 5/3/2 में। तो 10 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 9,000 इंटू 5 45,000, 9,000 इंटू 3 27,000, 9,000 इंटू 2 18,000। बीइंग द एग्जिटिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन द ओल्ड रेशो ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। स्टूडेंट हमने ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ कर दिया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, और जो नई गुडविल हमें दी है 90,000 फर्म की एट प्रेजेंट की, उसको हम लोग स्टूडेंट सेम एंट्री करेंगे जो केस नंबर फर्स्ट में हमने किया है, एडजस्टेड थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम एंट्री होगी स्टूडेंट और सेम अमाउंट से होगी जो कि आपके सामने केस नंबर फर्स्ट में की है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, आपको हमारे स्टडी मटेरियल जो हम प्रोवाइड करते हैं वो समझ में आता है स्टूडेंट, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। नए वीडियो में हम लोग आपके लिए कुछ क्वेश्चन और लेकर आएंगे जो कि नए टॉपिक के होंगे, वर्कमैन कंपनसेशन फंड के।